हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट हमारा चल रहा था, ठीक है, और हमने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सीख लिया था। उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किए, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। और ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर, और यहाँ पे भी हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे और कुछ डिटरमिनेंट को हमें प्रूव करना है, उनकी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों इसी टाइप के हैं, बट थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 4abc। तो सबसे पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। आपको नीचे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और फिर इसको वापस नीचे लिखना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब इसमें क्या करें, ठीक है, इस टाइप के अप्रोच हम ले, ठीक है। जनरली हम ट्राई करेंगे, देखो जनरली बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 0 मिल जाएगा। इन दोनों को कर देंगे, 1 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 ही मिल सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है, या फिर इसको करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। उस अप्रोच से करेंगे हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग मेथड बताता हूँ क्या करना है आपको। मैं क्या करता हूँ, इस b प्लस सी को अगर ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, यू गेट 0 है, ठीक है। तो मैं यही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि R1 में प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्या कि R1 माइनस R2 माइनस R3। मैंने R1 में से क्या किया, रो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका देखो मेरे पास क्या है, b प्लस सी, यानी R1 का फर्स्ट एलिमेंट है b प्लस सी। उसमें से माइनस करना है R2, मतलब माइनस का b, उसमें माइनस करना है c को, दैट इज माइनस c। c से c कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, इट मींस योर फर्स्ट एलिमेंट इज 0। आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 0। सेकंड पे जाते हैं। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट है a, R2 का एलिमेंट है मेरे पास c प्लस a, तो माइनस करोगे तो माइनस c माइनस a, और इसका एलिमेंट है माइनस का c। यहां से मुझे पता है a से a कैंसिल आउट, मेरे पास मिलेगा माइनस c मींस माइनस का 2c, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में चलते हैं, दैट इज a, इसमें से माइनस करना है b और इसमें से माइनस करना है माइनस a माइनस b। a से a कैंसिल आउट, आपके पास मिलेगा माइनस का 2b, और बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखूंगा क्योंकि इनमें मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, दैट इज b a प्लस b। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट रो से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं। मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए कि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस नहीं चाहिए तो मैं माइनस को अंदर ही रखूंगा। तो मैं ले आया 2 बाहर लेके आऊंगा, तो ये और ये हट जाएगा। क्या लिखोगे आप, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, ठीक है। 2 बाहर आ गया, देन आपका ये बच गया। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इस c और b को 1 बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बन सकता है, देखो इस कॉलम से अगर मैं c बाहर निकालूं तो यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, बट दिक्कत हो रही है यहाँ पे मेरे पास c नहीं है, तो यहाँ पे c कैसे लगा सकता हूं मैं, ठीक है। यानी इस रो को मल्टीप्लाई कर दूं c से, तब लग जाएगा, ठीक है। एज इट इज मुझे b बाहर निकालना है, तो यहां से तो निकल जाएगा, यहां नहीं है, तो अगर मैं इस b में, इस रो में b भी लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, मैं 2, मुझे चाहिए b और c सिर्फ, तो मैं bc को यहां लिखता हूं और bc को डिवाइड कर देता हूं। BC से BC कैंसिल आउट 1, अल्टीमेटली मैंने कोई चेंज नहीं किया, बाकी सारी चीजें एज इट इज, दैट इज 0 B C माइनस C माइनस B C प्लस A B C एंड A प्लस B, ठीक है भाई। मैंने BC यहां लिख दिया, BC यहां लिख दिया, मैंने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, वो चीजें मैंने बाहर लिख दी। अब इस B की मल्टीप्लाई किससे करना है, इस B की मल्टीप्लाई करूंगा मैं थर्ड रो से, क्योंकि मुझे यहां से B निकालना है और यहां भी B मिल जाए मुझे, तो B से करोगे दैट बिकम B, ये B अंदर जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है BC, this is also BC and this become A into B into B, ठीक है। C को कहां लेके आना है, C को मैं लेके जाऊंगा सेकंड रो में, तो that become BC into C and that become BC। हो गया भाई। ये होने के बाद now taking common C from the second column, C को मैं कहां से निकालूंगा, सेकंड कॉलम से, B को कहां से निकालूंगा, थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, taking C and B कॉमन फ्रॉम, C कहां से निकाल रहा हूं भाई, सेकेंड से, तो फ्रॉम C2 एंड B कहां से निकाल रहा हूं, दैट इज फ्रॉम C3 एंड C3, ठीक है। मैंने क्या किया, टेकिंग C एंड B कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। निकालो बाहर भाई, तो ये 2 मैं क्या निकाल रहा हूं, B और C बाहर निकाल रहा हूं, तो ये BC वापस आ जाएगा, डिवाइड बाय BC मेरे पास पहले से है, ठीक है भाई। ये फर्स्ट कॉलम में तो मैंने कुछ नहीं कर रहा, तो ये मेरा रहेगा एज इट इज, ठीक है भाई। इसमें से मैंने निकाला C बाहर,
सी, सी और सी ये बाहर, यहां से सी बाहर आएगा, क्या बचेगा, दैट इज -1। यहां से सी बाहर आएगा, मेरे पास बचेगा सी प्लस ए। यहां से सी बाहर आएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ बी। ठीक है भाई, एज इट इज मैं यहां से बी कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा -1, यहां बचेगा सिर्फ सी और यहां बचेगा ए प्लस बी, दैट इज। अब इस BC से BC कैंसिल हो। अब एक चीज और देखो, कॉलम 1 से मेरा BC भी बाहर आ रहा है, कॉलम 1 से भी क्या आ रहा है, BC बाहर। तो नेक्स्ट इज टेकिंग BC कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, इससे भी मैं BC बाहर ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 2 तो मेरे पास पहले से था, ये कैंसिल आउट हो चुका है, BC मैंने बाहर निकाला, दैट बिकम 2BC। अंदर मेरे पास यहां पे 0, दैट इज 1, दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, BC BC दोनों बाहर, तो 1 1 बच गया, यहां आ गया माइनस का 1, दैट इज ऑल्सो -1, C प्लस A, C, B एंड A प्लस B। ठीक है भाई, मुझे 2 ही चाहिए थे, मुझे 4 1 मिल गए। तो इनमें से क्या करें, या तो इस रो में एक 0 और बना लो या इस कॉलम में एक 0 और बना लो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूं, इस रो में बना लेते हैं। किसको बना ले, इसको बना ले। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा कि कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाऊं मैं, क्या C2 माइनस क्या करोगे C3 कर दो भाई। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं किया मैंने, एज इट इज, इसमें से माइनस करोगे यू गेट 0, C प्लस ए माइनस सी, C से C कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा A, B माइनस ए माइनस बी, दैट बिकम B माइनस ए माइनस बी। यहां क्या बचेगा, दैट इज -1, C और A प्लस बी। आप चाहो तो इनको भी 0 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, आई थिंक एक्सपेंड करने से हो जाएगा। तो नाउ एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, R1 के अबाउट मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेंड करता हूं। पहले 2 एलिमेंट तो 0 है, सिर्फ बचा लास्ट वाला, प्लस माइनस प्लस ही आएगा, तो ये -1 है तो मेरा -1 एज इट इज इनटू। अब इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 इंटू दिस मीन्स B माइनस ए माइनस बी एज इट इज। ठीक है, और माइनस में ये होगा 1 इंटू ए, दैट इज -a। ठीक है, और सॉरी बाहर मेरा 2BC पहले से है, तो दैट इज 2BC एज इट इज, और ये भी यहां रहेगा 2BC। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहां से B से तो B कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बिकम -2a, तो ये 2BC इंटू माइनस का 1 है और दैट बिकम -2a, माइनस ए बिकम -2a, माइनस माइनस बिकम प्लस, 2 2 जा 4 और a इंटू BC दैट इज ABC, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ये करना था आपको, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मिले तो थोड़ा आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट क्या करो, इन दोनों को सर्व करो, ये 0 बना लो, ये 0 बनने के बाद ये जो 2 चीजें आएगी मेरे पास, ठीक है, इनको क्या करेंगे, अब मुझे कॉमन लेना है, देखना है कि कहां से। अब मुझे यहां पूरे कॉलम में C दिख रहा है लेकिन यहां नहीं है, तो मैं यहां C ले आया इससे मल्टीप्लाई करके, एज इट इज। यहां पे मेरे पास B नहीं था, मैंने यहां B ले आया, फिर मैंने क्या किया, रो से मल्टीप्लाई किया, कॉलम से उनको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो देन आपके पास 1 1 मिल जाएगा, 1 1 मिलने के बाद आपको 0 बनाना आता है, सिंपल। ठीक है, तो थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे कि हर बार हमें आंसर में दिख रहा था कि क्या करना है। ठीक है, ये थोड़े से अलग है, थोड़ा सा अलग मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ऐसा ही कुछ है नेक्स्ट भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब वहां पे स्क्वायर की बात हो रही है, मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी एंड सी ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहां भी, यानी ये डायगोनल टर्म्स क्या है, स्क्वायर वाली है, विदाउट डायगोनल वाली विदाउट स्क्वायर वाली टर्म्स है, और मुझे प्रूव करना है इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ लग रहा हो, ऐसा कुछ मिल रहा हो मुझे। ठीक है, कोई चीज कॉमन दिख रही हो मुझे, कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ पा रहा है, ठीक है, ना मैं इनको ऐड कर पा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, आप इनको ट्राई करके देखते हो, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब BC वाली टर्म, तो BC वाली टर्म ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो ना ऐड करने से कोई फायदा ना सब्ट्रैक्ट करने से कोई फायदा। ठीक है, दूसरी चीज कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, देखो यहां दोनों में A है, इसमें भी A है, इसमें A है, इसमें भी है, लेकिन यहां नहीं है। एज इट इज यहां B दिख रहा है मुझे, यहां B दिख रहा है, लेकिन यहां B नहीं है। ठीक है, यानी 2 टर्म सिंगल वेरिएबल वाली है, लेकिन तीसरी टर्म में वो चीज नहीं मिल रही मुझे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, तो एक काम करते हैं, वही टर्म लेके आने की ट्राई करते हैं कि तीसरी टर्म अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो बात बन सकती है। ठीक है, तो कैसे, देखो यहां A है, यहां A, मुझे यहां A चाहिए, यहां भी मुझे यहां B चाहिए,
यहां सी है, यहां सी है, यहां मुझे सी मिल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सेम एज इट इज ए बी सी लेता हूं, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी मेरा एज इट इज एंड सी ए मेरा एज इट इज। मैं सजेस्ट करूंगा जिसने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो क्लासेस लें। ठीक है, अदरवाइज फिर ये चीजें आपके लिए हार्ड हो जाएगी। तो पहले वाली क्लासेस हैं, पहले आप बेस प्रिपेयर कीजिए, फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे पता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि मैं किसी भी क्या कर सकता हूं, किसी से मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर मेरे पास कोई नंबर 5 है, उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये इसका मीनिंग 5 ही रहेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली एबीसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। अब ऊपर वाला एबीसी या नीचे वाला एबीसी आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस ए को लेके जाता हूं और किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट रो से कर देता हूं। इस ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, फर्स्ट रो से। दैट बिकम ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे दैट बिकम ए स्क्वायर बी, इससे करोगे दैट बिकम सी ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए मेरा चला गया अंदर। अब मैं बी को लेके जाता हूं और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं सेकंड रो से। दैट बिकम ए बी स्क्वायर, दिस इज बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। एज डी सी की मल्टीप्लाई करता हूं थर्ड रो से। दैट बिकम सी स्क्वायर ए, दैट इज बी सी स्क्वायर एंड दैट इज सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, दैट इज योर डिटरमिनेंट। और बाहर है मेरे पास 1 डिवाइड बाय ए बी सी, क्योंकि ये ए बी सी में तीनों ले गया अंदर। ठीक है, अब इस ए बी सी को बाहर निकालते हैं। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, मैंने बाय रो मल्टीप्लाई किया। तो मैं एज इट इज अगर इनको निकाल लूंगा तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। तो मैं कैसे करूंगा, इनको बाय कॉलम बाहर निकालता हूं। यानी ए को बाहर निकालूंगा कहां से, फर्स्ट कॉलम से, बी को निकालूंगा मैं सेकंड से, और सी को निकालूंगा मैं थर्ड कॉलम से। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या किया, तीनों से A1 फिर A, B और C तीनों कॉमन निकाल लिए। कहां से, तीनों कॉलम से रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट से अगर A बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास है A B C यहां पे। फर्स्ट से A बाहर निकालूंगा तो A बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहां क्या बचेगा, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, बी स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, ए बाहर तो सी स्क्वायर। सेकंड से मैं बी बाहर निकाल रहा हूं तो बी मेरा बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, दैट इज ए स्क्वायर। ये बचेगा मेरे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां बचेगा मेरे पास सी का स्क्वायर। थर्ड से मैं सी बाहर निकालूंगा तो मेरे पास फिर से मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी सी तीनों बाहर। इससे पूरा ये कैंसिल आउट, तो मेरा काम। अब देखो ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, बट द डिफरेंस इज यहां स्क्वायर है, वहां पे एबीसी डायरेक्टली था। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही है। द डिफरेंस क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहां पर बी प्लस सी था, यहां बी है, यहां सी है। यानी अब अप्रोच वही होगी जो मैंने पहले क्वेश्चन में की थी। यानी क्या करूंगा मैं अप्लाई करता हूं कि R1 में अप्लाई करता हूं R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है कर दो, इसमें ये दोनों माइनस करना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, यू गेट 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। सेम एज इट इज यहां लगाओ, क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर। फर्स्ट रो में ये माइनस कर दिया और ये माइनस कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट, यू गेट माइनस 2c स्क्वायर। वहां पे आपको माइनस 2c मिला था, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी बचेगा माइनस का 2b स्क्वायर। ये आप करके देख सकते हो। बाकी चीजें मैं एज इट इज लिख देता हूं, दैट इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बाहर जो भी था कैंसिल आउट हो चुका है। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 बाहर दिख रहा है तो 2 को मैं निकाल लेता हूं बाहर, ये 2 आ गया मेरा बाहर। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। सेम एज इट इज जैसे हम पहले थे। अब यहां मुझे 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, यहां सी स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर है, सिर्फ यहां चाहिए। तो यानी मैं क्या करूंगा, इस 2 को मैं एज इट इज रखता हूं, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां मुझे सी स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सी स्क्वायर से ही डिवाइड करूंगा। एज इट इज जब मैं यहां से बी कॉमन लूंगा तो मुझे यहां बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेंजेस नहीं कर सकता।
ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, तो मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी चीजें एज इट इज लिखते हैं, दिस इज 0 माइनस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से सी बाहर निकालने के लिए यहां से लेके आना है इसमें, यानी मैं सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा इन द सेकंड रो, तो सी स्क्वायर यहां आएगा दैट बिकम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इनटू सी स्क्वायर एंड दैट इज अगेन सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर चला गया अंदर, बी स्क्वायर को अंदर लेके जाओ थर्ड रो में, दैट इज सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दैट इज इनटू बी स्क्वायर। चला गया बी स्क्वायर भी अंदर, मेरे पास 2 डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा इस सी स्क्वायर को कॉमन लूंगा, कहां से, सेकंड कॉलम से, सी स्क्वायर यहां से बाहर आएगा, देखो सॉरी ये और ये सी स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो ये बचेगा 1, ये सी स्क्वायर आ गया मेरा यहाँ पे, यहां से बाहर गया तो ये हट जाएगा, यहां से बाहर गया तो मेरे पास क्या बचेगा बी स्क्वायर। सेम एज इट इज जब मैं यहां से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा मेरे पास माइनस का 1, ये बी स्क्वायर भी बाहर और ये बी स्क्वायर भी बाहर, ये बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे, फिर से ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा चेंजेस हो गया जो मुझे चाहिए था, मेरा काम भी हो गया, मेरे पास यहाँ क्या बचा सिर्फ 2। अब देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ क्या है ऑर्डर चेंज है, मैं इसको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम से एज इट इज मैं बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। आई थिंक सब कुछ वही चल रहा है जो लास्ट क्वेश्चन में मेरा चल रहा था। ठीक है, ये बी स्क्वायर इसके साथ सब कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ इनिशियल प्रोसेस थोड़ा सा चेंज था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तब नेक्स्ट क्या करोगे, इन दोनों को 0 बना लो, इसमें से माइनस करोगे यू गेट 0 हियर एंड दिस बिकम माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे इसके अबाउट, तो इसको और इसको छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सी से पहले सी कैंसिल आउट हो चुका है, मेरे पास ए स्क्वायर बचा, 1 इंटू ए स्क्वायर और किसका माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट, मेरे पास बचा माइनस का 2a स्क्वायर, और मेरे पास पहले से क्या है 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी ये बाहर -1 भी तो है मेरे पास, इसी के अबाउट एक्सपेंड किया है, और यहाँ पे मेरे पास 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ए स्क्वायर मेरे वहाँ पे है बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, दैट्स यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, वही 26 वहाँ लिखा था मैंने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करें, अब यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि मुझे चाहिए 2abc a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब चाहिए मुझे। ठीक है, तो क्या abc में कहीं से कॉमन ले सकता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं से मैं abc को कॉमन ले पाऊँ और ये लेके आ पाऊँ, तो क्या मैं ये चीज़ लेके आ सकता हूँ। ठीक है, या तो इसकी आइडेंटिटी खोलो, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब की आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है वैसे तो। ठीक है, कर सकते हैं हम, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली। इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे abc 3 बार चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं abc लेके आ सकता हूँ, मेरे पास ab है का होल स्क्वायर है। ठीक है, मुझे c और चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे एक, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे माइनस का सी स्क्वायर मिल जाए, यानी तीसरी टर्म का स्क्वायर मिल जाए, तो फिर मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कि दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट बिकम a प्लस बी, यानी मैं एक बार तो इन दोनों टर्म्स को प्लस के साथ लिखूंगा और एक बार मैं इनको क्या लिख दूंगा माइनस के साथ, और इन दोनों में से मुझे ये वाली टर्म एक बार चाहिए। ठीक है, वैसे a प्लस बी के साथ अगर मैं c लिख दूं, b प्लस सी के साथ a लिख दूं और c प्लस a के साथ b लिख दूं, तो ये टर्म्स मुझे हर बार मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी मुझे फोकस करना है सी स्क्वायर लेके आने पे। ठीक है, और इसके साथ क्या मिलेगा ए स्क्वायर लेके आने पे, और इसके साथ मुझे चाहिए बी स्क्वायर, यानी मुझे टर्म स्क्वायर में चेंज करनी पड़ेगी, तब मेरी बात बन सकती है। ठीक है, तो चेक करते हैं सी स्क्वायर कैसे मिल सकता है मुझे। क्या आप यहां सी स्क्वायर बना सकते हो, 2c है मेरे पास देखो। ठीक है, यहां भी c है, यहां भी c है, आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो यानी इस रो या फिर इस कॉलम में मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं, यहां पे a है, यहां पे भी a है, और यहां पे a है, यहां पे भी a, यानी या तो मैं सेकंड रो या सेकंड कॉलम किसी से मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे a स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, थर्ड से मुझे b स्क्वायर भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, दैट इज b। ठीक है, यानी b स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, abc से मल्टीप्लाई और abc से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देता हूं, अब मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई,
अब a मुझे कहां चाहिए, मैंने देखा यहां पे 2a है तो मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। तो a लेके जाऊंगा मैं सेकंड रो में, यहां क्या चाहिए आपको 2c है, c का स्क्वायर बनाना, तो फर्स्ट रो में लेके जाऊंगा मैं c को, सेकंड रो में लेके जाऊंगा a को, एंड इन द थर्ड रो में लेके जाऊंगा b को, ठीक है। तो फर्स्ट को c से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, दैट इज c इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस बिकम c स्क्वायर a एंड दैट बिकम b c स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड में किसको करना है, a से मल्टीप्लाई, a की मल्टीप्लाई सेकंड में करो, दैट बिकम c a स्क्वायर, दैट इज a इंटू b प्लस c होल स्क्वायर एंड दैट बिकम a स्क्वायर b। लास्ट में हम क्या लेके जाएंगे, मेरे पास सिर्फ b बचा है, b की मल्टीप्लाई, दैट इज b स्क्वायर c a b स्क्वायर एंड दैट इज c प्लस a इंटू स्क्वायर इंटू b, ठीक है भाई। इन सब की मल्टीप्लाई मैंने a b c से कर दी, मुझे स्क्वायर भी मिल गया, तो ये तो अंदर जा चुका है, मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाय a b एंड c, ठीक है। अब देखो मैंने इनको रो वाइज मल्टीप्लाई किया, तो मैं कॉलम वाइज इनको बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, क्या निकल रहा है देखो, c यहां है, c यहां है, c यहां है, तो मैं फर्स्ट कॉलम से c को बाहर निकाल सकता हूं, एज इट इज यहां से मैं a को बाहर निकाल सकता हूं, और यहां से मैं b और b को बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। यानी मैं फर्स्ट कॉलम से किसको बाहर निकालूंगा, c को, सेकंड से a को, थर्ड से b को। तो आपको लिखना है टेकिंग कॉमन c फ्रॉम कॉलम 1, a फ्रॉम कॉलम 2 एंड b फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। तो c जब यहां से बाहर निकालोगे तो ये c मेरा यहां से बाहर आ जाएगा, बाहर आके कहां रहेगा, यहां से मैंने a बाहर निकाला सेकंड कॉलम से, तो ये यहां से बाहर ये आ गया यहां। अब लास्ट से मैं निकाल रहा हूं b बाहर, तो दैट b इज आउट हियर, तो abc से abc कैंसिल आउट, जो मैंने काम किया था वो सारा हो गया। लेकिन अब मुझे जो रिक्वायरमेंट थी वो चीजें फुलफिल हो गई मेरी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑपरेशन लगाता हूं, इसमें से चाहे आप इसको माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, मैं प्रेफर करूंगा इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि ट्राई करो या तो पहले दोनों रो में 0 बना लो, या पहले लास्ट वाले 2 रो में, या पहले 2 कॉलम में और लास्ट वाले 2 कॉलम में, ठीक है। बीच वाले टर्म में मत बनाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, दैट इज c1 टेंड्स टू c1 माइनस c3, और इसका कोई रूल नहीं है भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें से यही माइनस करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। ट्राई करना बीच वाला करके, ठीक है, फिर अपने आप आपको समझ में आएगा कि इससे करने से क्या हो रहा था और इसको करने से क्या हो रहा था, ठीक है। तो मैं c1 में ऑपरेशन लगाता हूँ, c1 माइनस c3, ठीक है भाई। फिर मैं लगाता हूं c2 में, c2 में क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस, इट मीन c2 माइनस c3, क्योंकि मैं c1 में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही बचे, उन दोनों में मैंने ऑपरेशन लगा दिया। करते हैं, इसमें से ये माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस करूंगा मैं c स्क्वायर, इसमें ये माइनस करोगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट यू गेट 0, b स्क्वायर माइनस दिस, तो दैट इज b स्क्वायर माइनस c प्लस a होल स्क्वायर, इसमें से माइनस करो आपको मिलेगा 0, इसमें से माइनस करो दैट इज b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें से माइनस करो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस c प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट एज इट इज c स्क्वायर a स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने दोनों, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी अब मेरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ये जैसे मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर, ये आपका कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट बी है, तो एक बार इनको प्लस लिखेंगे दोनों को, एक बार इनको माइनस लिखेंगे, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं अब, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो बाहर कॉमन कुछ नहीं है, यहां से ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी, और एक बार मैं लिखूंगा इसको प्लस, और एक बार लिखूंगा माइनस, दैट इज a प्लस बी माइनस सी। सेकेंड दिस इज 0, थर्ड में फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार मैं इनको प्लस लिखूंगा मतलब b प्लस सी प्लस a, एक बार माइनस लिखूंगा तो b माइनस सी प्लस a, ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को कर देगा माइनस। b प्लस सी प्लस a को क्या मैं a प्लस b प्लस सी भी लिख सकता हूं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी या c प्लस a प्लस बी, सारी चीजें सेम है। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, दैट इज b माइनस सी माइनस a, ये हो गया आपकी फर्स्ट कॉलम। सेकंड में फिर से आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, फिर से b प्लस सी प्लस a, इसको मैं लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी। प्लस में आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करो तो ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो दोबारा क्या लिखोगे, माइनस, तो दैट बिकम, सॉरी दैट इज फर्स्ट वन इज 0,
ये यहाँ आएगा सेकेंड a प्लस बी प्लस सी, और अब माइनस करना है तो b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, तो दैट इज b प्लस सी माइनस ए। यहां पे लास्ट बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा मुझे, तो दैट इज a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा मुझे, और जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस सी माइनस ए, तो b माइनस सी माइनस ए, ठीक है भाई। और लास्ट को लिखूंगा मैं एज इट इज, दैट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं खोल देता हूं, दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है भाई। मैंने उसका स्क्वायर खोल दिया। यहां से एबीसी कॉमन आ सकता है फर्स्ट कॉलम से, एबीसी यहां से भी कॉमन आ सकता है, तो टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, दोनों से कॉमन लूंगा मैं। यहां से लोगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाहर, ठीक है। यहां क्या बचेगा, दैट इज a प्लस बी माइनस सी, ये जीरो एज इट इज, और यहां बचेगा दैट इज b माइनस सी माइनस ए। यहां से फिर से एबीसी कॉमन लोगे, बाहर जाएगा तो एबीसी इंटू एबीसी, ठीक है। तो ये जीरो एज इट इज, यहां बचेगा b प्लस सी माइनस ए, यहां से b माइनस सी माइनस ए, ये मेरा एज इट इज, दैट इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है भाई। इतना हो गया। अब ए बी सी इंटू ए बी सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट में एक तो चीज ये हो जाएगी, ठीक है, इसको यहीं लिख देता हूं एक बार। अब क्या करें, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा था ना वैसा ही दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी मैं R3 में ऑपरेशन लगाता हूं क्या, कि R3 माइनस R1 माइनस R2, इन दोनों को माइनस कर देता हूं R3 में से, करो भाई सबको माइनस। तो ये मेरा एज इट इज रहेगा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, देखो इसमें से ये माइनस कर रहा हूं मैं, देखो जीरो तो माइनस करो प्लस करो वही टर्म रहेगी, ये माइनस करोगे तो दैट इज माइनस माइनस एंड प्लस, इसमें से ये माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो माइनस का a माइनस का a, दैट बिकम माइनस का 2a, लास्ट रो में लिखना है हमें फर्स्ट वाली एज इट इज, ठीक है। माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट, प्लस सी माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, मेरे पास बचा सिर्फ माइनस 2a। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज जीरो का तो कोई रोल नहीं है, इसमें ये माइनस करना है, तो ये माइनस ये प्लस, a से a कैंसिल आउट, c बचा और b से b कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा माइनस का 2c। इन दोनों में से माइनस करोगे तो ये माइनस, तो a से a कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 2ac, ठीक है भाई। बाकी चीजें एज इट इज लिखते हैं, तो फर्स्ट में मेरे पास है a प्लस बी माइनस का c, दैट इज जीरो, दैट इज c स्क्वायर। सेकंड में मेरे पास जीरो, दैट इज b प्लस c माइनस a एंड दैट इज ऑल्सो a स्क्वायर, ठीक है भाई। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको हटा दूं आई थिंक। अब ट्राई करते हैं हम कि कोई दो जीरो क्या बना सकता हूं मैं, ठीक है, क्या इसमें हम जीरो बना सकते हैं। पहली चीज तो मैं इस 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 को ले आता हूं बाहर में, दैट इज माइनस a माइनस सी एंड ac, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था, हमें यहां पहले से जीरो मिल जाता था, ठीक है, क्या मिल जाता था, यहां पहले से ही जीरो मिल जाता था, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां जीरो नहीं मिला है तो मैं वहां क्या करता, मैं इन दोनों को 1 बना लेता, लेकिन यहां पे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। तो अब देखो यहां 1 बनाने से अच्छा है कि मैं एक काम करता हूं, अगर मैं C1 यानी कॉलम 1 में, ठीक है, इसको जीरो करने की ट्राई करता हूं, कैसे कर सकता हूं, देखो C1 में है मेरे पास माइनस a, इसमें मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, तो मुझे पता है कि अगर मैं प्लस a कर दूं तो मुझे जीरो मिल जाएगा, तो माइनस a तो मेरे पास है। अब मैं इन दोनों में से किसी एक में ढूंढता हूं जिससे कि मुझे क्या मिल जाए, प्लस का a मिल जाए। देखो यहां a दिख रहा है, यहां तो a है नहीं, तो इस ac तो मैं प्लस में करता हूं ac, लेकिन ये तो ac है, मुझे c नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूं 1/c से डिवाइड, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a एंड प्लस a दैट बिकम 0। यानी मेरा ऑपरेशन क्या बन रहा है, मेरा ऑपरेशन ये बन रहा है कि दैट इज C1 प्लस ac मतलब C3 था इंटू 1/c, ये ऑपरेशन बन रहा है। यानी कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाऊंगा मैं C1 प्लस 1/3 ऑफ C3, इससे मेरा जीरो किसमें बन जाएगा, इन द C1, यानी यहां जीरो बन जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहां बनाना चाहूं तो, अब वहां AC है फिर से, तो सेम ऑपरेशन यहां हो जाएगा कि C2 में ऑपरेशन लगाऊंगा प्लस, सॉरी दैट इज 1/c नॉट 3, 1/a ऑफ C3 लगा दूं।
अब a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी दैट बिकम ऑल्सो 0। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाना है, बस लगा दो सब में। तो मेरे पास बाहर क्या है, पहले से मेरे पास है 2a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है बाहर, और इसका स्क्वायर, सॉरी। अब ऑपरेशन लगाते हैं बाकी बचे हुए। ठीक है, c1 प्लस 1/3 ऑफ c3। c1 में फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास a प्लस बी प्लस माइनस सी, सॉरी, और प्लस करना है मुझे 1/c ऑफ c3। c3 मतलब c स्क्वायर, स्क्वायर से c कैंसिल आउट, मेरे पास सिर्फ प्लस का c, तो ये आएगा प्लस का c, और इससे कैंसिल आउट, मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो आएगा a प्लस बी। सेकेंड 0 है, 0 में a स्क्वायर ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, दैट इज a स्क्वायर डिवाइड बाय c, क्योंकि मुझे c भी डिवाइड करना है। तो c1 तो 0 है, प्लस 1/c ऑफ दैट इज a स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर बाय c। ठीक है, लास्ट माइनस का a और प्लस क्या करना है 1/c ऑफ ac, तो दैट इज c से c कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 दैट बिकम 0। इसी के लिए हमने सारा काम धाम किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, c2 पे लगाते हैं, दैट इज 1/a ऑफ c3। c2 ये है, तो 0 है पहले मेरे पास c2, प्लस 1/a ऑफ c स्क्वायर दैट बिकम c स्क्वायर डिवाइड बाय a, तो c स्क्वायर डिवाइड बाय a आ गया फर्स्ट का। सेकंड करते हैं, इसमें से माइनस करना है, तो दैट इज c2 में मेरे पास है b प्लस c माइनस a, और माइनस करना है मुझे 1/a ऑफ, सॉरी, प्लस 1/a ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर से a कैंसिल आउट, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा b प्लस c। माइनस c है और मुझे क्या करना है 1/c ऑफ, सॉरी हाँ 1/a ऑफ ac करना है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट, माइनस c प्लस c दैट बिकम 0, 2 0 बन गई, मेरा काम हो गया आसान, दैट इज c स्क्वायर a स्क्वायर एंड ac। ठीक है भाई, अब रो 3 के अलावा इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो ये आएगा ac प्लस ही रहेगा, दैट इज 2ac इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बाकी चीजें मैं करता हूं सॉल्व। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, a की पहले b से करोगे दैट बिकम ab, a की फिर c से करोगे दैट बिकम ac, b की b से करोगे दैट इज b स्क्वायर, और b की जब c से करोगे दैट बिकम bc। सबकी मल्टीप्लाई होगी, और माइनस में क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस a स्क्वायर c डिवाइड बाय c स्क्वायर a से स्क्वायर कैंसिल आउट, c से स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा माइनस का ac, इस ac से ये ac कैंसिल आउट। अब पूरे में से क्या b कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं 2abc, मेरा हो गया पूरा, दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, b बाहर आ गया, a बचा, b बाहर आ गया एक, b बचा, b बाहर आ गया, c बचा, दैट इज a प्लस b प्लस c, दैट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो दिस बिकम a प्लस b प्लस c होल क्यूब। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, थोड़े से हार्ड है लेकिन इतने भी नहीं है। इस सकते हैं, ये डिटरमिनेंट गिवन है और आपको इसको ऐसे प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो आपको रिजल्ट भी दिया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स भी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको इसमें से माइनस करके, ठीक है, इसको इसमें माइनस करके x माइनस वाई मिल जाएगा, y माइनस जेड मिल जाएगा, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम थोड़ा आसान मेथड करते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो जैसे हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है वहां से पहुंचने की। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको, ये मेरा एक डिटरमिनेंट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। ठीक है, हमने सीखा था कि दो डिटरमिनेंट को सम कैसे करते हैं। ठीक है, दो डिटरमिनेंट को ऐड कैसे करते हैं, हमने सीखा था वहां पे कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे अगर मुझे इसको क्या करना हो, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, दो डिटरमिनेंट, अलग अलग डिटरमिनेंट जिनका सम ये डिटरमिनेंट मिले, तो कैसे करूंगा मैं। ठीक है, हम उस मेथड का यूज करते हैं, दैट बिकम x y एंड z। ये मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं किस रिस्पेक्ट में, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या मिलेगा, दैट इज 1 1 एंड 1 प्लस, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में, कॉलम 3 के, तो 1 और 2 दोनों क्या रहेंगे, सेम, तो एज इट इज, दैट इज x y एंड z। ये मैट्रिक्स की तरह मत कर देना, दैट इज डिटरमिनेंट। ठीक है ना, और बाकी क्या बचा, दैट इज p x क्यूब एंड दैट इज p y क्यूब p z क्यूब। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इस प्रॉपर्टी की जरूरत क्या पड़ती है, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां कंपलसरी नहीं था लेकिन ये इस मेथड से आसान हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, तो यहां से देखो, फर्स्ट में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सेकंड में मुझे दिख रहा है कि मैं यहां से p कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, और फर्स्ट रो से मैं x, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो निकाल लो। ठीक है, आपको लिखना है एज इट इज, क्या लिखोगे,
टेकिंग एक्स वाई एंड जेड कॉमन फ्रॉम, ठीक है, डिटर्मिनेंट 2 लिख दो इसको, डिटर्मिनेंट 2, ठीक है, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हो आप ऐसे करके, दैट इज 1 दैट इज 2, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम डिटर्मिनेंट 2 फ्रॉम कॉलम, सॉरी मैं रो से ले रहा हूं, तो फ्रॉम रो, फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है, x यहां से ले रहा हूं, y यहां से, z यहां से रिस्पेक्टिवली। एंड और भी क्या कर रहा हूं मैं, p कॉमन ले रहा हूं कहां से, n, टेकिंग p कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है। आप इनिशियली डिफाइन भी कर सकते होंगे, ठीक है, यहां पे डायरेक्टली लिख दो कि डिटर्मिनेंट 2 के लिए मैं ये बोल रहा हूं, फॉर डिटर्मिनेंट 2 टेकिंग दिस डिसीजन, तो यहां आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट तो डिटरमिनेंट मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर दैट इज 1 1 1, ठीक है, प्लस फर्स्ट से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ y स्क्वायर बचेगा, यहाँ z सॉरी यहाँ 1 बचेगा, यहाँ z बचेगा और यहाँ z स्क्वायर बचेगा। मैंने p क्यों लिखा, क्योंकि p भी तो मैं बाहर निकाला हूँ इस कॉलम से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज सॉरी प्लस p x y z, ये मैंने निकाल लिया सारा बाहर। अब क्या ये दोनों डिटरमिनेंट आपको सेम सेम दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ है। क्या, इसका ये कॉलम 1 1 है, इसका ये वाला है, यानी इसका C1 है, इसका C3 है, एज इट इज ये क्या है C3 में, ये इसका, ये वहां C3 में, यहाँ C2 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों डिटरमिनेंट को क्या कर पाऊं, सेम, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मुझे इन दोनों को अगर सेम करना है तो मुझे ये वाली चाहिए यहाँ, और ये दोनों क्या कहाँ जानी चाहिए आगे, यानी इसको मैं यहाँ ले आऊं और इसको मैं यहाँ ले आऊं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं C1 को इंटरचेंज करूंगा C2 के साथ, C1 को इंटरचेंज करूंगा C2 के साथ, इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, दैट इज 1 1 1 एंड दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है, मुझे एक्स वाई जेड यहाँ चाहिए था। फिर C2 को चेंज करूंगा इससे, तो फर्स्ट मैंने C1 को C2 से चेंज किया तो दैट बिकम एक्स वाई जेड। आप सिंगल स्टेप में कर सकते हो लेकिन मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये 1 1 1 एज इट इज रहेगा मेरा, ठीक है। तो जब ये चीज हमने सीखी थी कि किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 1 इज ऑड नंबर, तो ये डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो दिस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और p x y z मेरा एज इट इज, और अंदर क्या चला जाएगा, दैट इज 1 1 1, सॉरी इंटरचेंज कर रहे हैं इसको, दैट इज x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, इसको और इसको इंटरचेंज कर देता हूं, यानी C2 को इंटरचेंज करूंगा किससे, C3 से, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहां आ जाएगा और यहां मेरा हो जाएगा दैट इज 1 1 एंड 1। अब ये दोनों डिटरमिनेंट मेरे क्या है, सेम है, तो क्या मैं को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। ये डिटरमिनेंट मेरा आ जाएगा बाहर, दैट इज x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दैट इज 1 1 1। अब जब मैंने कॉमन लिया तो यहां पूरा बाहर आ गया, बचा मेरे पास 1, सॉरी ये जब मैंने इंटरचेंज किया दूसरी बार तो फिर से माइनस क्या हो जाएगा मेरा ये प्लस, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट किया नेगेटिव हो गया, दोबारा कर दिया फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 1 प्लस p x y z बचेगा, क्योंकि ये मेरा पूरा आ गया बाहर। ये चीज समझ में आई ना भाई, प्लस क्यों हुआ, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि सिंगल टाइम यानी एक बार मैंने इंटरचेंज किया तो मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, साइन क्या आएगा नेगेटिव, मैंने एक बार और कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव अगेन, ठीक है। तो 2 इकट्ठे ऑपरेशन लगाओगे तो इवन नंबर है, मींस डायरेक्टली प्लस कर दूंगा उसको, ठीक है। ये बचा, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना मुझे आता है। 1 1 1 दिखते आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, आपको 2 0 मिल जाएंगे, तो फिर एक्सपेंड कर दूंगा, यू गेट योर आंसर। तो क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाता हूं मैं R1 माइनस R2 और R2 में ऑपरेशन लगाता हूं R2 माइनस R3, ठीक है, लगा दो। इसमें से माइनस करो आपको मिलेगा x माइनस वाई, इसमें से ये करोगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से ये करोगे आपको मिलेगा 0, सेम इसमें से ये करोगे आपको मिलेगा y माइनस जेड, यहां मिलेगा आपको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहां फिर से 0 एंड द लास्ट वन इज सेम एज इट इज एंड दैट इज 1, और साथ में 1 प्लस p x y z एज इट इज।
फर्स्ट से क्या मैं x माइनस वाई बाहर ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, दैट इज x माइनस वाई, और ये मुझे फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो माइनस वाला मैं बाहर ले रहा हूं, बचेगा मेरे पास प्लस वाला। तो x माइनस वाई मैंने ले लिया बाहर, यहां क्या बचा? 1, यहां क्या बचा? प्लस। सेम एज इट इज y माइनस जेड में बाहर लूंगा, यहां मेरे पास बचेगा 1, यहां बचेगा प्लस, और 0 में से दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें? इसको एक्सपेंड कर दो बस इसके अबाउट, ठीक है? किसके अबाउट करोगे? सॉरी, थर्ड कॉलम के अलाउट। तो ये रो, ये कॉलम छोड़ दूंगा, इनकी मल्टीप्लाई करो। इस किससे करोगे? दैट इज y प्लस जेड माइनस 1 किससे करो? माइनस एक्स माइनस वाई। क्या कैंसिल आउट हो गया? यहां से y कैंसिल आउट, आपको मिला z माइनस एक्स। आई थिंक आपको यही चाहिए था, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स एंड 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मेरा एज इट इज पहले से ही है। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? ये टोटली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ठीक है? तो आपकी अगर ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट देखो, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, और कंडीशन दी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये कंडीशन मेरे पास है, ठीक है? तो क्या करें? देखो, एक चीज तो मुझे सिंपल सी दिख रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1। कॉस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा? 1। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी क्या होगा? 1। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो एक ऑपरेशन तो मुझे यहां से सिंपली दिख रहा है कि C1 में मैं लगा देता हूं C1 प्लस C3, लगा दो भाई। तो दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां करोगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, एंड द लास्ट वन इज साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है? बाकी चीजें एज इट इज, दैट इज साइन ए कॉस ए, साइन बी cos b and that is sin c cos c, ठीक है? एज इट इज रखते हैं, और ये मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर c, ठीक है? इतना होने के बाद देखते हैं, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसको मैं हटा के लिख देता हूं डायरेक्टली 1 1 एंड 1, दैट इज 1 1 एंड 1, ठीक है भाई? हो गया, ये मेरा डिटरमिनेंट हो गया फर्स्ट ऑपरेशन के बाद। अब आगे आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट में बताता हूं कि 2 cos स्क्वायर a हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज 1 प्लस cos 2a के इक्वल होता है, ये सुनो। इस 2 को आप उधर लेके जा सकते हो, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2, यानी cos स्क्वायर a को मैं लिखता हूं 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2, यानी एंगल को डबल कर दो, 2 को नीचे ले जाओ, तो ये इस पे और इस पे, तीनों पे मेरा फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, हम लगा सकते हैं सेम एज इट इज। ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? क्या होता था? हमने पढ़ा है कि साइन 2a जो है वो इक्वल होता है 2 साइन a cos a के। ये सुनो, मुझे साइन a cos a चाहिए तो इस 2 को ले जाऊंगा मैं डिवाइडेड में। तो ये मेरे दो फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ से, एक ये, ठीक है? इस साइन a cos a सिर्फ 2 की कमी थी, तो 2 को मैं इधर ले आया, तो ये बन जाएगा साइन 2a डिवाइड बाई 2। दोनों में यहाँ एक ही जगह b है, तो ये हो जाएगा साइन 2b डिवाइड बाई 2 एज इट इज ये। तो ये दोनों फॉर्मुलेज में यूज करता हूं इन दोनों रो में, तो दैट इज, इसको हम 1 1 1 और रखता हूं, ये हो जाएगा साइन 2a होल डिवाइड बाई 2, दिस इज साइन 2b होल डिवाइड बाई 2, दैट इज साइन 2c डिवाइड बाई 2। सेम एज इट इज यहां लगाएंगे तो दिस बिकम 1 प्लस cos 2a होल डिवाइड बाई 2, दैट बिकम 1 प्लस cos 2b whole divided by 2, and the last one 1 plus cos 2c whole divided by 2, that is your determinant. So 1 1, ठीक है? मैंने फॉर्मुलेस लगा दिए। नेक्स्ट काम क्या करते हैं? नेक्स्ट वही भाई 1 1 1 दिख रहा है तो इसको 0 बना लो। ये फॉर्मुलेस आप बाद में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बेटर है कि हमने पहले करने हैं। इसको 0 कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट ऑपरेशन मैं करता हूं कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और सेकंड में R2 में लगाऊंगा, दैट इज R2 माइनस R3। लगा दो भाई, इसमें से माइनस करो, आपको ये तो मिल गया 0, ठीक है भाई? इसमें से ये माइनस करो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वालों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो दैट बिकम साइन 2a माइनस साइन 2b होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज। इसको इसमें से माइनस करो। अब यहां देखो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्टली माइनस करना है, तो 1 प्लस cos 2a माइनस 1 माइनस cos 2b होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज। इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा? cos 2a माइनस cos 2b, तो cos 2a माइनस cos 2b होल डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है ना?
एलसीएम ही तो लेना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 ही रहेगा, तो हमेशा मेरा नीचे 2 ही नहीं मिलने वाला है, तो ऊपर वाला को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां लगाओगे तो 1 - 1 अगेन इट इज 0, साइन 2b माइनस साइन 2c हो जाएगा यहां पे मेरा, तो साइन 2b माइनस साइन 2c होल डिवाइड बाय 2। यहां करोगे तो cos 2b माइनस cos 2c हो जाएगा, तो cos 2b माइनस cos 2c होल डिवाइड बाय 2 अगेन, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा, दैट इज 1, यहां पे साइन 2c डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज 1 प्लस cos 2c डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, इतना होने के बाद तो ये फॉर्मूलेज आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको डिटरमिनेंट का बेसिक आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन करें, अदरवाइज पहले बेसिक्स करें उसके बाद करें। अब मैं क्या करता हूं, इसके बाद एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, या फिर इससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे सीडी फॉर्मुलेज निकाल लेता हूं। अब सीडी फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए, क्या होता था भाई, अगर मैं साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला आपको याद हो तो दैट इज क्या होता था, साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे फॉर्मूला चाहिए साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, दैट इज जो सीडी फॉर्मूला होता था कि साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्म में मिलेगा, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे खुलेगा। सेम फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या होगा मेरा ये 0 0 1 तो एज इट इज, ये सीडी फॉर्मूला लगाओ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज 2 साइन 2 पहले आएगा मेरा2 cos a प्लस बी, यानी मुझे ऐड करना 2a प्लस 2b को, 2a प्लस 2b और होल डिवाइड बाय क्या होगा 2, ये 2 कॉमन ले सकता हूं, तो दैट इज a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा a प्लस बी, तो दैट इज 2 cos a प्लस बी इंटू साइन a c माइनस डी, मतलब 2a माइनस 2b एंड होल डिवाइड बाय 2, फिर से 2 बाहर आएगा, मेरे पास बचेगा a माइनस बी, तो दैट इज a माइनस बी। फर्स्ट हो गया भाई, ठीक है, सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, यहां पे भी लगाना है, तो सेम फॉर्मूला है, बस यहां a b था, यहां b c है, तो दैट बिकम 2 cos b प्लस c इंटू साइन b माइनस c, मैंने लगा दिया दोनों फॉर्मूले। अब ये पता है तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए भाई कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता था। आई थिंक ये रब कर सकता हूं, cos c माइनस cos d, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले c प्लस डी डायरेक्ट ऐड करना है, फिर d में से c माइनस करना है। वहां पे हम क्या करते थे, c में से d करते थे, ठीक है। ये लास्ट फॉर्मूला थोड़ा अलग होता था, ठीक है, दैट इज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज साइन 2c डिवाइड बाय 2 में एज इट इज लिख देता हूं इसको। फॉर्मूला लगा दो इसका भाई। अब इसके नीचे 2 भी था, तो होल डिवाइड बाय 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इसके भी होल डिवाइड बाय 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है, cos 2a एंड cos 2b है मेरे पास, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, साथ में क्या आएगा साइन, तो 2a प्लस 2b, 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास a प्लस b एंड साइन b माइनस a। आई थिंक यही आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नीचे वाला है सेम एज इट इज। अब यहां पे ए बी की जगह क्या आ गया, बी सी आ गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन दैट इज b प्लस सी एंड साइन c माइनस b, उल्टा कर दो बस, और लास्ट 1 प्लस cos 2c डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 था, उससे ये कैंसिल आउट, उससे ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। ये आ गया आपका डिटरमिनेंट। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक्सपेंड करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, इसके अबाउट मैं एक्सपेंड करता हूं, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, ठीक है, यानी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विद यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो इसकी पहले इसके साथ करो, क्या मिलेगा, cos ab, ये तो एज इट इज, दैट इज cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी
इंटू साइन सी माइनस बी, इंटू साइन सी माइनस बी। ठीक है, बीच में आएगा माइनस का साइन और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इससे, ये एज इट इज लिखते हैं कॉस बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, दैट इज साइन बी माइनस सी। इसकी मल्टीप्लाई साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए। ठीक है भाई, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बाकी कुछ है नहीं, बाहर वन है उसको लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक। अब मुझे रिजल्ट चाहिए ये वाला, दैट इज साइन ए माइनस बी और इसके आगे माइनस का साइन है भाई, साइन ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यानी मुझे एंगल ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए की फॉर्म में चाहिए। तो पहले तो मैं ये फॉर्म लेता हूं, ए प्लस बी ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसको छोड़ देता हूं। ए माइनस बी चाहिए, ये सही है भाई। बी प्लस सी नहीं चाहिए, सी माइनस बी, लेकिन मुझे तो चाहिए बी माइनस सी की फॉर्म में। तो ये कैसे होगा, एक चीज हमने सीखी हुई है, अगर मैं इसको साइन सी माइनस बी है, क्या मैं यहां से माइनस बाहर ले सकता हूं? तो मैं माइनस बाहर लेता हूं यहां से और दैट बिकम माइनस सी प्लस बी, यस और नो। मैंने यहां से माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। क्या मैं इसको माइनस सी प्लस बी को बी माइनस सी भी लिख सकता हूं, यस और नो? अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला, ये बन रहा है साइन माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, दैट बिकम माइनस साइन थीटा। यानी अगर मुझे इसका साइन चेंज करना है तो इस माइनस को मुझे बाहर लिखना होगा, यानी इसका रिजल्ट होगा माइनस साइन बी माइनस सी। यानी साइन सी माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन बी माइनस सी लिख सकता हूं, माइनस बाहर निकाल के। ठीक है, तो सी माइनस बी को मैं क्या कर सकता हूं, दैट बिकम माइनस साइन बी माइनस सी, और इसको पूरा ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी प्लस सी मुझे नहीं चाहिए, बी माइनस सी मुझे चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, बी माइनस ए नहीं, मुझे ए माइनस बी चाहिए। तो इसमें भी फिर से माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमने 11th क्लास में की हुई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो ये दो टर्म है, एक टर्म मेरे पास तो ये है, एक टर्म है मेरे पास ये, इन दोनों में से जो कॉमन बनता है उसमें से बाहर निकालो पहले तो। ये माइनस दोनों मिल जाएंगे प्लस, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, साइन ए माइनस बी बाहर आ सकता है, मैंने साइन ए माइनस बी बाहर निकाल लिया, क्योंकि साइन ए माइनस बी क्या है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों टर्म्स में है। और क्या दिख रहा है मुझे, साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी मैंने निकाल लिया बाहर, क्योंकि यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये माइनस साइन एज इट इज है अभी तक। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो बाकी लिख लेता हूं एज इट इज। मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का साइन है, एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉस ए प्लस बी इंटू साइन बी प्लस सी। ठीक है भाई, ये प्लस हो चुका है, दैट इज प्लस कॉस बी प्लस सी इंटू साइन ए प्लस बी। अब फिर से कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है यहां पे भी। ठीक है, अगर आपको याद हो कि साइन ए माइनस बी अगर मैं निकालता तो दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता था, यस और नो? तो अब यहां पे ए और बी का काम कौन सा कर रहा है, दैट इज साइन ए, ये पूरा ए है, कॉस बी माइनस कॉस ए चेंज हो गया एंड साइन बी, तो दिस बिकम साइन ए माइनस बी। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो, दैट इज साइन ए माइनस बी एज इट इज साइन बी माइनस सी बी एज इट इज, ये बन जाएगा मेरा साइन ए माइनस बी। ए क्या है जो साइन के साथ है, इट मीन दिस इज ए प्लस बी, ये वाला भाई, क्योंकि प्लस पहले आएगा माइनस बाद में, तो ये इसके बाद में आएगा। माइनस दूसरा बी क्या है, माइनस बी और माइनस सी, बी से मेरा बी कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहां बचा भाई ये साइन ए माइनस बी एज इट इज, साइन बी माइनस सी एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस सी। बट मुझे तो सी माइनस ए चाहिए, तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस बाहर निकालो, तो माइनस यहां लिख देता हूं, दैट बिकम सी माइनस ए, दैट्स इट। ठीक है, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, वो कैपिटल होगा भाई, ये स्मॉल नहीं है। ठीक है, माइनस बाहर, यही मुझे इसका प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। इट मींस आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करेंगे अभी। इसमें क्या बोला है, सॉल्व। ठीक है, ये बोल देगा सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे दी, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस एक्स की वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप से बोल सकता है, या फिर बोल देगा फाइंड द रूट्स। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया कि एक रूट गिवन है, बाकी निकालना है मुझे। ठीक है, तो वो किसी भी टाइप से दे सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपल जो हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखना है, आपको वही प्रोसीजर करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे गिवन है, प्रूव नहीं करना है मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा इक्वल टू 0 भी। ठीक है, इसको सोल्व करना देखते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा मुझे दिख रहा है, हर रो और हर कॉलम में सेम चीज हो रही है। इट मींस अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मुझे किसी रो या कॉलम में सेम चीज मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं यहां अप्लाई कर देता हूं कि मैं करता हूं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। इन सबको ऐड करो, आपको क्या मिलेगा, दैट इज 3x माइनस का 8 प्लस का 6 दैट इज -2। सेम यहां पे मिलने वाला है 3x माइनस 2, सेम यहां पे मिलने वाला है 3x माइनस 2। बाकी चीजें एज इट इज, दिस 3x माइनस 8, 3 एंड 3x माइनस 8। ठीक है भाई, बाकी सारी चीजें आपकी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। इस 3x माइनस 2 को मैं निकाल लेता हूं बाहर, तो ये आ जाएगा मेरा कॉमन। तो टेकिंग कॉमन 3x माइनस 2 फ्रॉम कॉलम 1, तो यहां आपके पास क्या बचेगा, 1 1 1। ये आपकी फेवरेट कंडीशन है, इक्वल टू 0 मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई, तो दैट इज, इसको मैं लिखता हूं 3x माइनस 2 एज इट इज। इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, यहां पे मैं ऑपरेशन लगाता हूं। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन लगाने हैं जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो, कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं करता हूं कि R1 में लगाता हूं R1 माइनस R2, R2 में लगाता हूं R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये 3x माइनस 2 तो मेरा एज इट इज। ठीक है, इनटू 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x और प्लस का 8, तो माइनस का 3x और प्लस का 11, तो माइनस 3x प्लस 11। इसमें से इसको माइनस करोगे यू गेट 0, इसमें से इसको करोगे आपको मिलेगा 0, इसमें से इसको करोगे आपको मिलेगा 3x माइनस का 11, इसमें से इसको करोगे फिर से क्या मिलेगा, दैट इज प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस 3x प्लस का 11। ठीक है, 3 और 3x माइनस एज इट इज। ठीक है, मैंने ये दोनों ऑपरेशन लगा दिए यहाँ पे। सॉरी, द लास्ट वन एज इट इज। अब क्या करूँ, एक्सपेंड कर दो इसके अबाउट, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये मेरा एज इट इज रहेगा, दैट इज 3x माइनस 2 इंटू 1 लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है, मेरे पास बचा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 3x प्लस का 11 इंटू माइनस का 3x प्लस का 11, और माइनस में इसके क्या होगा, दिस इंटू दिस मीन्स 0। ये मेरे ब्रैकेट में कुछ ऐसे था। तब 0 किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, सेम टर्म रहेगी, तो मेरे पास मिल गया मुझे ये, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मुझे 3 फैक्टर मिल गए और तीनों का प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है, 0। ये दो तो सेम ही है, तो ये 0 कब हो सकता है, या तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, या फिर माइनस का 3x प्लस का 11 इक्वल टू 0। अब ये देखो दो अलग अलग, दो सेम रूट देगा, लेकिन दो, अब टोटल रूट की बात करें तो यहाँ पे 3 रूट आने वाले हैं। ठीक है, और इससे भी यही होने वाला है कि माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देखो कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्यूबिक, तो इसके सॉल्यूशन कितने आने से 3, दो सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट टोटल 3 ही होंगे। यहां से मुझे क्या मिलेगा, दैट 3x इज इक्वल टू 2 मींस x इज इक्वल टू 2/3, तो फर्स्ट रूट। सेकंड यहां से देखूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 3x, ये इधर जाएगा तो माइनस का 11 मींस x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 11/3, और यहां से भी मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, 11/3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरे, आप x की वैल्यूज बोल दो, इसको सॉल्व करना बोल दो, या रूट्स बोल दो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको एक रूट दे देगा और बोलेगा बाकी दो बताओ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना, आपको ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे रूट निकालने हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसमें क्या बोला इसने कि ABC आर रियल, ABC मेरे रियल नंबर्स हैं और ये डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 है, देन मुझे प्रूव करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर a b और c तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये मुझे बताना है, प्रूव करना है। तो ये कंडीशन है, मैं एज इट इज उठा लेता हूं। ठीक है ठीक है, क्या करें यहां पे, ये देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 2a 2b 2c सब में दिख रहा है, तो मैं ऐड कर लूं, प्रॉपर्टी लगा लूं। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूं यहां पे कि c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3। मैं C1 में क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तीनों कॉलम्स को ऐड कर रहा हूं, इन तीनों को ऐड करो क्या मिलेगा, 2a 2b 2c मींस 2abc। सेम एज इट इज यहां मिलेगा 2ab एंड c, सेम एज इट इज थर्ड में मिलेगा 2a प्लस b प्लस c, क्योंकि सब में 2a 2b और 2 ही c है। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख देता हूं, c प्लस a
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं पूरा बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। आपको पूरा लिखना है कि टेकिंग 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, दैट इज 1 1 1। ये मेरी फेवरेट कंडीशन। तो अब 0 बनाते हैं, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या मिलेगा, दैट इज 2a प्लस बी प्लस सी मेरा एज इट इज इनटू ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं मैं, दैट इज R1 में लगा रहा हूं R1 माइनस R2 और R2 में लगा रहा हूं R2 माइनस R3, ठीक है। ये तो हम बहुत बार लगा चुके हैं, आई थिंक जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से माइनस करो, माइनस माइनस तो ए से कैंसिल आउट, बचेगा मेरे पास c माइनस बी। इसमें सेम लगाते हैं, दैट इज माइनस माइनस बी से बी कैंसिल आउट, अगेन बचेगा a माइनस सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, इसमें से माइनस करोगे ये मिलेगा 0, इसको माइनस करोगे आपके पास क्या मिलने वाला है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो दैट इज a माइनस सी। इसमें से माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, c से c कैंसिल आउट b माइनस a, और बाकी बचा मेरे पास दैट इज 1b प्लस सी एंड c प्लस a, ठीक है भाई। तो अब देखो कॉमन वाला काम तो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं, एक्सपेंड कर लेता हूं भाई, और दैट इज इक्वल टू 0 लिखना ना भूलें। एक्सपेंड करता हूं अबाउट कॉलम 1, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस ही आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 2a प्लस बी प्लस सी इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो a माइनस सी की a माइनस सी से करोगे दैट बिकम a माइनस सी होल स्क्वायर, यस और नो, माइनस हो जाएगा, माइनस दिस मीन्स c माइनस b इंटू b माइनस a, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। दिस इज 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ये माइनस साइन एज इट इज, c की b से करोगे दैट इज bc, c की a से करोगे माइनस ac, b की b से करोगे माइनस b स्क्वायर और b की a से करोगे दैट इज प्लस ab, ब्रैकेट क्लोज एंड होल इक्वल टू 0। इस माइनस को खोल दो, माइनस खोलोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ठीक है। तो अब मुझे क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक कंडीशन तो मेरी प्रूव होगी, प्रूव दैट दिस और दिस, तो एक चीज ये कंडीशन प्रूव होगी, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, या फिर a और मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से मुझे निकाल के लाना है कि a b और c इक्वल होगा तभी ये पॉसिबल है। एक चीज प्रूव हो चुकी है, दूसरी करनी है, अब वो कैसे करें वो देखते हैं। a स्क्वायर ठीक है, ये b स्क्वायर क्या लेता हूं प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो गया मेरे पास c स्क्वायर, तीन हो गए भाई। अब माइनस का a b लिख देते हैं, ठीक है, माइनस का 2ac प्लस का ac, ठीक है, माइनस बी सी पहले लिख देता हूं, चलो मैं यहां से बचेगा माइनस का ac दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, थ्रू आउट इक्वेशन 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सबके साथ 2 की मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर दो, कि 0 से 2 करोगे तो 0 रहेगा, तो अंदर जाएगा दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac होल इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब भी आपको ऐसी कंडीशंस मिलती है, जब भी ऐसी चीजें करनी होती है, हम ट्राई करते हैं कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर मैं इसको लिख दूं दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको लिखता हूं मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको लिखता हूं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac होल इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, यस और नो, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc दैट इज अगेन ए फॉर्मूला ऑफ b माइनस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस c या c माइनस a होल स्क्वायर, कोई भी कर सकते हो, डजंट मैटर, होल इक्वल टू 0। अब तीनों चीजें मुझे क्या मिल रही है भाई, यहां से मुझे दिख रहा है कि ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म, तो ये नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, ना तो ये नेगेटिव हो सकती, ना ये नेगेटिव हो सकती, ना ये नेगेटिव हो सकती, ठीक है।
तो अब मुझे पता है कि मैं कोई भी प्लस वाली टर्म चाहे कितनी भी छोटी ऐड कर दूं उससे मुझे जीरो तो नहीं मिल सकता। ठीक है, ये क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ में आ गया? क्योंकि पावर 2 है मेरे पास और किसी भी टर्म का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये हमेशा क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है भाई ये होने के बाद इट मींस, तो अब ये तीनों जीरो कब हो सकते हैं? ये जीरो तभी हो सकते हैं जब ये जीरो और ये जीरो, यानी तीनों का सम जीरो तभी हो सकता है जब तीनों टर्म मेरी क्या हो, जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू होगी तो वो जीरो नहीं होगा। तो इट मींस ये तीनों क्या होनी चाहिए, जीरो। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, तो यहां लिख देना कि a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर एंड a माइनस सी होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, क्या हो सकता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर या तो जीरो हो और b माइनस सी होल स्क्वायर जीरो, और नहीं भाई एंड आएगा, कंपल्सरी है। ठीक है, एंड c माइनस ए होल स्क्वायर जीरो हो, यही कंडीशन मेरी हो सकती है कि तीनों जीरो, तभी पॉसिबल है कि इनका सम क्या हो, जीरो। स्क्वायर उधर जाएगा, जीरो का स्क्वायर तो वही होता है। यहां से मिलेगा a इज इक्वल टू बी, यहां से मिलेगा b इज इक्वल टू सी, यहां से मिलेगा c इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ a से लिखा, c a की बात है, स्क्वायर करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। यही आपको आई थिंक प्रूव करना था। ठीक है, तो आई थिंक जितने हार्ड क्वेश्चंस थे आपकी बुक से मैंने मोस्ट ऑफ द करा दिए हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है। जो जो क्वेश्चंस होंगे एक प्लेलिस्ट बना लेंगे स्पेशली, अगर आपके डाउट्स होंगे 8-10 क्वेश्चंस तो एक ही लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट निकालना हमने सीख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब कल उसकी